अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? मेरा नाम है रज़ा और आप देख रहे हैं फूड वॉल्यूम। आई होप आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए, खूब पकाएं भाई, खूब खाएं। तो आज मैं अपने प्यारों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। ये रेसिपी बचपन में हम बहुत खाते थे और अब भी खाते हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान और ईद के दिनों में। बचपन में क्या होता था कि जब हमें सुबह सुबह पैसे मिलते थे तो हम सबसे पहले जिन चीज़ों को खाते थे उनमें से ये एक थी। जी, तो मैं बात कर रहा हूँ तले हुए नान की। कुछ लोग इसको बेसन वाला नान कहते हैं, कुछ लोग इसको आलू वाला नान कहते हैं, कुछ इसको तला हुआ नान कहते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 पाव बेसन लिया है, 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और उनको इस तरह लच्छे की शक्ल में काट लिया है। आप चाहें तो चकोर भी काट सकते हैं। उसके बाद मैंने 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं और एक बड़े साइज का कटा हुआ प्याज लिया है। तो अब हम इसकी बेस बनाएंगे, ठीक है? तो देखते हैं इसकी बेस कैसे बनेगी। सबसे पहले हम किसी बर्तन में अपना बेसन शामिल कर देंगे, फिर कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब जो प्याज काटी थी वो शामिल कर देंगे। अब बारी आएगी लच्छेदार आलू की। लच्छेदार आलू शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। 2 टीस्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे। देखें, पकोड़े हों, समोसे हों, आलू टिक्की हो, नान हो, ये सब अधूरे हैं साबुत धनिया के बगैर। तो ये इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है? ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है इसमें। तो साबुत धनिया आपने लाजमी शामिल करना है। अब साबुत धनिया शामिल करके हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी बेस बना लेते हैं। तो बेसन को हमने थोड़ा गाढ़ा बनाना है, ठीक है? चलें जी, बेसन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं नान को फ्राई करने की तरफ। पहले नीचे से लगाएंगे इसके बेसन, फिर आलू उठाकर इसके ऊपर फैला देंगे और घी गर्म होते ही इसको बड़े एहतियात से आपने उठाना है। एक तो नान ना टूटे, दूसरा आपको कोई नुकसान ना पहुंचे क्योंकि घी हमारा बहुत ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है? घी गर्म होने का आपको ऐसे पता चलेगा कि घी के ऊपर बबल बनने लग जाएंगे। जब बबल बनने लग जाएं तो समझ लें हमारा घी गर्म हो चुका है और नान फ्राई करने के लिए तैयार है। घी मैंने हाफ केजी लिया है क्योंकि इसको हमने डीप फ्राई करना है। घी ज़्यादा होना चाहिए हमारे पास, ठीक है? और बचा हुआ जो घी होगा वो आपने ज़ाया नहीं करना। अब हम इसको फ्राई करेंगे जब तक ये हल्का सा रेड नहीं हो जाता। जैसे ही ये रेड होगा फिर हम इसको पलट कर दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। इसमें हमने किसी भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया। रेड चिली पाउडर मैंने 1.5 टीस्पून इसीलिए डाला था ताकि इसमें ज़रा थोड़ा कलर आए, वरना कुटी हुई मिर्च जो है वो अच्छा टेस्ट देती है। और मैंने ये 4 नान फ्राई करने हैं। ये 4 नान का मैंने मटेरियल तैयार किया है, ठीक है? आप आपने जितने करने होंगे आप उसके अकॉर्डिंग देख के अपना मटेरियल तैयार कर लीजिएगा। अगर एक नान करना है तो एक कर लें, ज़्यादा करने हैं तो इसी तरह आपने सारे कर लेने हैं, ठीक है? इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।